एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अमाइन की नेमिंग। अमाइन को नेम करने के बेसिक में दो तरीके, एक कॉमन सिस्टम और एक है हमारा IUPAC सिस्टम। ठीक है, कॉमन सिस्टम में अमाइंस में दो तरीके होते हैं, एक उसको या तो तुम एल्काइल अमाइंस बोलो या फिर दूसरा तरीका क्या होता है अमीनो एल्केन, इस तरीके से बोला जाता है। एंड IUPAC सिस्टम में अमाइन को एल्केन अमाइंस बोला जाता है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं सब चीजों को डिटेल में समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब देखो, सबसे पहले हम इस वाले सिस्टम को समझेंगे। अगर हम किसी भी अमाइंस को एल्काइल अमाइंस के तरीके से नेम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि मैं इस एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे अगर मुझे इस वाले सिस्टम से कॉमन सिस्टम में इसका नाम लिखना है तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले पहचानो नाइट्रोजन से कौन सा एल्काइल ग्रुप जुड़ा है। नाइट्रोजन से जो ग्रुप जुड़ा है उसका पहले नाम लिखो। ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मिथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल अमाइन। पहले कॉमन सिस्टम के तरीके से इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल अमाइन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैंने क्या बोला कि अगर सेकंड सिस्टम से हम देखें तो इसका नाम क्या होना चाहिए, अमीनो एल्केन। मतलब यहाँ पे वर्ड अमीनो पहले आता है, एल्केन वर्ड बाद में आता है। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, अमीनो मीथेन। अमीनो मीथेन। ठीक है, और अगर IUPAC सिस्टम से हम अगर इसको नाम देना चाहे तो IUPAC सिस्टम से इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्केन अमाइंस। मतलब इसमें हम क्या बोलेंगे, इसका नाम, इसको आप एल्काइल नहीं बोलोगे, एल्केन अमाइंस, मतलब मीथेन अमाइन इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन अमाइंस। ठीक, तो ये है तीनों तरीके से मैंने इस वाले को नेम करके बता दिया। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर हम सेकंड वाले एग्जांपल में देखते हैं तो फर्स्ट वाला एग्जांपल किसका था, इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, और अगर हम सेकंड को देखेंगे तो सेकंड वाला भी एग्जांपल ये जो है ये भी प्राइमरी अमाइंस का ही एग्जांपल है। ठीक, तो अब हम इसको भी इन्हीं तीन तरीकों से नेम करेंगे। सबसे पहला तरीका एल्काइल अमाइन। अभी यहाँ पे 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं है, इसलिए मैं ये पॉइंट्स अभी नहीं बता रही हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको नाम देना चाहूं पहले वाले तरीके के हिसाब से तो इसका नाम क्या होना चाहिए, सबसे पहले एल्काइल ग्रुप देखो। अब देखो, ये कॉमन सिस्टम में ना इसका जो नाम होगा वो मैंने अपने एक वीडियो में बता रखा था, CH3 कहीं पे भी दिख जाए तो तुम्हें इसको क्या लिखना, आइसोप्रोपाइल। तो इसका नाम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल अमाइन। पहले तरीके से इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल अमाइन। अगर हम सेकंड सिस्टम पे जाए तो सेकंड सिस्टम का नाम क्या होता है, अमीनो एल्केन। अब हमें अमीनो वर्ड पहले जोड़ना है और एल्केन वर्ड बाद। अब यहाँ पे अगर एग्जांपल में देखोगे तो मैं नंबरिंग स्टार्ट करूं तो मेरा अमाइन पहले देखो, यहाँ पे मैंने अमाइंस की नंबरिंग क्यों नहीं लिखी है, क्योंकि अमाइन फर्स्ट एक ही कार्बन से जुड़ा है। यहाँ पे जो हमारा अमीनो ग्रुप है वो अगर मैं नंबरिंग करूं तो सेकेंड नंबर वाले पे जुड़ा है, तो इसको क्या लिखोगे, 2 अमीनो, और एल्केन कौन सा है, प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 अमीनो प्रोपेन। और अगर IUPAC से इसका नाम लिखना चाहूं मैं तो IUPAC के हिसाब से इसका नाम क्या होना चाहिए, पहले एल्केन लिखो फिर अमाइन। ठीक है, तो एल्केन के हिसाब से मीथेन, इथेन, प्रोपेन, पहले लिखो प्रोपेन। ठीक, अब यहाँ पे अमाइन कौन से कार्बन से जुड़ा है, 2 से, तो क्या लिख दोगे, प्रोपेन 2 अमाइन। अब क्योंकि यहाँ पे A क्या है, वोवेल होता है, तो यहाँ का E ड्रॉप हो जाएगा, समझ आया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 अमाइन। ठीक, तो अब हम 2 डिग्री वाले अमाइंस को नेम करना स्टार्ट करेंगे तीनों तरीके से। ठीक है, इसको अगर मैं एल्काइल अमाइंस के तरीके से इसको नेम करूं तो क्या होगा, एक बात बताओ। सबसे पहले ये सेकेंड वाला पॉइंट पढ़ो, अगर सेम 2 डिग्री है, मतलब 2 डिग्री में अगर दोनों लगे वाले ग्रुप सेम है तो हम प्रीफिक्स, बस इसके आगे प्रीफिक्स डाई ट्राई ऐड कर देंगे। मतलब यहाँ पे इसका नाम वैसे क्या होना चाहिए था, मिथाइल अमाइन, है ना, बट इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि दो मिथाइल के ग्रुप आ रहे हैं तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल अमाइन। समझ आया, तो इसका नाम क्या होगा, डाई मिथाइल अमाइन। ठीक, अब सेकंड तरीके से इसका नाम क्या होगा, अमीनो एल्केन के हिसाब से अगर इसको हम नेम करेंगे तो अगर 2 डिग्री है तो पहले एक को प्रीफिक्स बना दो और एक को मेन चेन की तरह यूज करो। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, एक को प्रीफिक्स बना दो और एक को पेरेंट चेन की तरह यूज करो। तो अगर हम एक को प्रीफिक्स बनाएंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन मिथाइल अमीनो मीथेन। ठीक है, और अब अगर हम IUPAC से इसका नाम करेंगे तो IUPAC से बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही नाम होता है, बस यहाँ पे अमीनो मीथेन के जगह थोड़ी सी चेंजेस आते हैं। जैसे एल्केन अमाइन लिखा है तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, यहाँ पे भी सेम वही चीज है, एक को प्रीफिक्स बना दो, एक को पेरेंट चेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन मिथाइल मीथेन अमाइन। ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, मीथेन अमाइन बोलेंगे इसको, मीथेन अमाइन। ठीक, अब इस वाले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, तो इसका आंसर मैं यहां पे लिख देती हूं।
ठीक, पहले तरीके से अगर हम इसको नेम करेंगे तो पहले तरीके से इसको कैसे नेम किया जाएगा, एल्काइल अमाइन। ठीक, ये एल्काइल अमाइन से हम इसको नेम करेंगे। बट यहाँ पे क्या चेंजेस है, ये 2 डिग्री का एग्जांपल है, बट यहाँ पे 2 डिग्री में एक ग्रुप मिथाइल है, एक ग्रुप इथाइल है। तो हम क्या करेंगे, तो मिक्स्ड अगर 2 डिग्री आता है तो हम दोनों एल्काइल ग्रुप का पहले नाम डिसाइड करो, फिर उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो। ठीक है, इसका नाम क्या है मिथाइल, इसका नाम क्या है इथाइल। तो पहले किसको लिखोगे, इथाइल मिथाइल अमाइन। ठीक है, और अगर सेकंड तरीके से हम इसको नेम करें, मतलब अमीनो एल्केन के हिसाब से अगर अगर हम इसको नेम करना चाहते हैं तो हम देखेंगे 2 डिग्री है, एक ग्रुप प्रीफिक्स बन जाएगा और एक मेन चेन बन जाएगा। तो इसमें प्रीफिक्स कौन बनेगा, जो छोटा ग्रुप होता है वो प्रीफिक्स बनता है। मतलब इस एग्जांपल में मिथाइल प्रीफिक्स बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, मेन चेन बन जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन मिथाइल अमीनो इथेन। अब हम ये 2 एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अगर इस एग्जाम्पल में हम देखें तो मैंने बताया ना, हम अगर अमीनो एल्केन कॉमन सिस्टम में अमीनो एल्केन के हिसाब से इसको नेम करना चाहेंगे तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पहचानो कि हमारा पेरेंट चेन कौन सा बन सकता है। तो ये हमारा पेरेंट चेन बन जाएगा, ये दोनों हमारे क्या बन जाएंगे, प्रीफिक्स बन जाएंगे। ठीक है, ये दोनों क्या बन जाएंगे, प्रीफिक्स। तो अमीनो एल्केन में अगर 3 डिग्री होता है तो कैसे नेम किया जाता है, एन एल्काइल अमीनो एल्केन। मतलब जो 2 प्रीफिक्स यूज हो रहे हैं उनको पहले लिखो, फिर अमीनो जो मेन पेरेंट चेन है उसको लिख दो। मतलब ये है कि अब इसका नाम तो इथाइल होता है तो ये ई से शुरू होता है, इसका नाम मिथाइल है, ये एम से शुरू होता है। तो पहले किसको लिखोगे, ई वाले को। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन इथाइल एन मिथाइल अमीनो इथेन, अमीनो इथेन, ये हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, IUPAC से इसको कैसे नेम करोगे, सेम तरीका है, एल्केन अमाइंस। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो बड़ा कार्बन की चेन है वो पेरेंट चेन बन जाएगी और उससे पहले प्रीफिक्स लिखो, और वही अल्फाबेटिकल, अगर सेम है तो डाई ट्राई लगा दो, डिफरेंट है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले कौन आएगा, पहले ई आएगा। तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, एन इथाइल एन मिथाइल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथेन अमाइन। ठीक है, इथेन अमाइन, ये हो गया। अब अगर हम दूसरे एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो दूसरे एग्जाम्पल में हम फिर से अमीनो एल्केन के हिसाब से पहले इसको नेम करेंगे। तो अगर इस तरीके से हम इस नेम करना चाहें इस ग्रुप को तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो कि हम नंबर मेन पेरेंट चेन कौन सा सेलेक्ट करें। तो हम मेन पेरेंट चेन ये सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब नंबरिंग कहाँ से करें, वहां से करेंगे जहां से साइड चेन को कम से कम नंबर मिले। तो 1 2 3 4 5। अब बताओ यहाँ पे इसको कैसे नेम किया जाएगा। तो इसमें सेम चीज है, पेरेंट चेन तो सबसे बड़ी किसकी बनी, मतलब ये एल्केन के जगह क्या आएगा, पेंटेन, और उससे पहले सारे प्रीफिक्स लिख दिए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले प्रीफिक्स ये लिखो। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल 3 अमीनो पेंटेन। समझ आया। अब IUPAC से इसका नाम क्या होगा वो तुम लोग खुद से एक बार करने की कोशिश करो, और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप यहाँ पे NCERT में जितने भी क्वेश्चंस थे एलिफेटिक के वो मैंने करा दिए हैं, जो नहीं कराए वो पढ़ने के बाद बहुत आराम से हो जाएंगे, तो कर लेना। एंड अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, एंड अगर वीडियो अच्छे लगे देन डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड बाय।